Hello dear students, how are you? I hope all of you are fine. So beta, we are continuing with our chapter whose name is wave optics. वेव ऑप्टिक्स का आज हम लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे बेटा, वीडियो नंबर 3। लेक्चर नंबर 2 जो था बेटा, उसमें हमने स्टडी किया हाउ टू डिराइव लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन्स प्रिंसिपल से हमने प्रूव किया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बेटा। ठीक है बेटा, आज हम डिफरेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, उसका नाम है इंटरफेरेंस। क्या नाम है बेटा? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये वाला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे आज बेटा। इंटरफेरेंस में आप देखिए बेटा, आप पहले कुछ बेसिक डेफिनेशन समझिए। नंबर 1, पॉलीक्रोमेटिक लाइट। ये पॉलीक्रोमेटिक लाइट है बेटा। ये जो पॉलीक्रोमेटिक लाइट है, किस लाइट को हम बोलते हैं? पॉलीक्रोमेटिक लाइट। आप कंसिडर कीजिए बीम है, वाइट लाइट है बेटा, ये वाइट लाइट है। अगर वाइट लाइट है, क्या ये एक ही वेवलेंथ की बनी है या इसमें मिक्सचर ऑफ वेरियस वेवलेंथ्स है बेटा? आपको पता है जब हम वाइट लाइट को पास कराते हैं थ्रू प्रिज्म, दिस वाइट लाइट स्प्लिट्स इनटू 7 डिफरेंट कलर्स इन द ऑर्डर ऑफ वेवगाइड। आपको पता है ये जो वाइट लाइट है, इसमें बेसिकली 7 कलर्स है। कौन कौन सा कलर है बेटा? ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट इंटेंसिटी। इसमें वायलेट है, इंडिगो है, बी जी वाई ओ आर, 7 कलर्स है बेटा इसमें। किसमें? वाइट लाइट में। सो देयर आर 7 डिफरेंट वेवलेंथ्स इसमें। ये जो डिफरेंट कलर्स है बेटा, ये जो डिफरेंट कलर्स है, इनकी वेवलेंथ डिफरेंट है। अगर आप वायलेट बनाओगे तो आपको सबसे कम वेवलेंथ बनानी है, वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम है। फिर इंडिगो की उससे ज़्यादा, ब्लू की उससे भी ज़्यादा, और रेड की सबसे ज़्यादा बेटा। इस तरह रेड की सबसे ज़्यादा मैक्सिमम। सो दे आर हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ्स, दे आर हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। ये जो लाइट है विच कंसिस्ट्स ऑफ मिक्सचर ऑफ वेरियस वेवलेंथ, जिसमें एक से ज़्यादा वेवलेंथ्स हो, उस लाइट को क्या बोलते हैं? पॉलीक्रोमेटिक लाइट। विच कंसिस्ट्स ऑफ मोर देन वन वेवलेंथ, जिसमें एक से ज़्यादा वेवलेंथ हो, उस लाइट को क्या बोलते हैं बेटा? पॉलीक्रोमेटिक लाइट। आप ये भी लिख सकते हो विच कंसिस्ट्स ऑफ सेवरल वेवलेंथ्स। ये हो गई बेटा पॉलीक्रोमेटिक लाइट। अब उसके बाद दूसरी लाइट है जिसका नाम है मोनोक्रोमेटिक लाइट। क्रोमेटिक लाइट, नाम ही बोलता है बेटा मोनोक्रोमेटिक। आपने यहाँ पे एक रेड बल्ब रखा, यहाँ से लाइट निकली, लाइट बीम। कौन से कलर की बेटा? रेड कलर की लाइट बीम निकली। इसमें कितने वेवलेंथ्स है? एक है या एक से ज़्यादा है? इट कंसिस्ट्स ऑफ ओनली 1 वेवलेंथ, सिर्फ रेड वेवलेंथ। एक सोर्स रखा आपने ब्लू कलर का, यहाँ से ब्लू कलर का बीम निकला बेटा, लेकिन इसमें क्या बहुत सारे वेवलेंथ्स है या ओनली 1 वेवलेंथ? ओनली 1 वेवलेंथ ऑफ ब्लू कलर। सो जिस लाइट में सिर्फ एक ही वेवलेंथ हो, उस लाइट को क्या बोलते हैं? मोनोक्रोमेटिक, विच कंसिस्ट्स ऑफ ओनली 1 वेवलेंथ। ठीक है बेटा, चलिए भाई ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस। इसके बाद एक और बेसिक डेफिनेशन, कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। कोहेरेंट सोर्सेज किनको बोलते हैं? कोहेरेंट सोर्सेज। देखिए भाई, ये आपने रखा सोर्स नंबर 1 S1, यहाँ पे आपने रखा दूसरा सोर्स नंबर 2 S2। यहाँ से वेव निकली बेटा, यहाँ से वेव निकली। ये 2 डिफरेंट सोर्सेज है बेटा। आपने कोई पर्टिकुलर पॉइंट लिया, ये आपने पर्टिकुलर पॉइंट लिया। इन 2 सोर्सेज को हम तब बोल सकते हैं कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट अगर कुछ चीजें इनमें सेम हो। नंबर 1,
सेम फ्रीक्वेंसी हो, नंबर 1 सेम फ्रीक्वेंसी या सेम वेवलेंथ, इनकी फ्रीक्वेंसीज नंबर 1 सेम होनी चाहिए बेटा। ये जितनी इसकी फ्रीक्वेंसी, जितने वाइब्रेशंस का बनाएगा पर सेकंड, उतना ये लाइट भी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड इनका सेम होगा। अगर ये फॉर एग्जांपल ये वेव है, इस वेव की 50 हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी, इस वेव की भी 50 हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी, ठीक, ये एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी भी ओमेगा होनी चाहिए। सो दे शुड हैव लाइट ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक। और नंबर 2 जो है बेटा, इसमें क्या होना चाहिए, इसमें जो है या तो फेज डिफरेंस 0 होना चाहिए बेटा, फेज डिफरेंस शुड बी 0। फॉर एग्जाम्पल आपने ये वाला पॉइंट लिया बेटा, वेव इक्वेशन बोलिए इस वाले पॉइंट की। अच्छा, वेव इक्वेशन आप जनरल में कैसे लिखते हो बेटा, y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं वेव इक्वेशन। ये वाली टर्म जो है, इस टर्म को बोलते हैं फेज। सो व्हाट इज फेज, ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओमेगा टी माइनस के एक्स है फेज। ओमेगा क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल अगर इस वाली वेव की फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ये ओमेगा है फ्रीक्वेंसी, ये ओमेगा होता है 2 पाई बाई कैपिटल टी। कैपिटल टी है टाइम पीरियड, स्मॉल टी क्या है, इंस्टेंट ऑफ टाइम। अगर यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंस्टेंट ऑफ टाइम है, स्मॉल टी इज द पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, ये टी है। के क्या है, प्रोपगेशन कांस्टेंट, के होता है बराबर 2 पाई बाय लैम्डा, और एक्स होती है यहां से कितनी डिस्टेंस। सो 2 वेरिएबल्स है, स्मॉल एक्स डिस्टेंस, यहां टी वेरिएबल। स्मॉल एक्स हो गई यहां से यहां तक डिस्टेंस, यहां से यहां तक जितना टाइम, उसको टी बोलते हैं। कैपिटल टी हो गया टाइम पीरियड। और ये वाली टर्म जो है ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसको बोलते हैं फेज। आप नजर मारिए, पहली वाली वेव है, लेट अस से इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1, इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2, ठीक। बोलिए भाई इनका जो ये है बेटा फेज डिफरेंस किसके बराबर आएगा, पहले इसकी इक्वेशन लिखिए। इक्वेशन आएगी a1 साइन ऑफ ओमेगा 1 टी माइनस के एक्स। ओमेगा 1 टी ओमेगा 1 टी माइनस के एक्स आएगी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट वेव, ठीक। हमने पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम टी लिया, दोनों की डिस्टेंस यहां से एक्स ली बेटा। बोलिए भाई सेकंड की इक्वेशन क्या आएगी, a2 साइन ऑफ ओमेगा 2 टी माइनस के एक्स। इनफैक्ट ये k1x आएगा, ये k2x आएगा, ठीक है बेटा। इसका फेज, व्हाट इज द फेज ऑफ फर्स्ट वेव, बोलिए भाई इसका फेज किसके बराबर है, ओमेगा 1 टी माइनस k1x। बोलिए भाई इसका फेज किसके बराबर है, ओमेगा 2 टी माइनस k2x। बोलिए भाई फेज डिफरेंस जो है, फेज डिफरेंस वो किसके बराबर होगा बेटा, फेज डिफरेंस डेल्टा फाई, आप माइनस करोगे, आप बोलोगे ओमेगा 1 टी, इसका फेज ये, इसका फेज ये, ठीक। ओमेगा 1 टी माइनस k1x माइनस ओमेगा 2 टी प्लस k2x। फेज का डिफरेंस निकालना है, इस वाले फेज और इस वाले फेज का डिफरेंस। बोलिए भाई डेल्टा फाई किसके बराबर आएगा, डेल्टा फाई आएगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 को टी बाहर आएगा, प्लस k2 माइनस k1 को x आएगा। ये फेज डिफरेंस बिटवीन द 2 वेव्स निकला। इस वेव और इस वेव का फेज डिफरेंस हमने इस तरह से कैलकुलेट किया बेटा, यहां तक क्लियर। ये फेज डिफरेंस बोलिए भाई इसमें जो t है, क्या t कांस्टेंट है या वेरिएबल है, ये वेरिएबल है भाई, ये वेरिएबल है। आप मुझे बेटा बोलिए,
आप मुझे बेटा, क्योंकि x हमने फिक्स रखा, t को हमने वेरी किया, t जो है वेरिएबल है, यहां तक टाइम कितना लगता है, ठीक, डिस्टेंस x है, इस डिस्टेंस x तक कितना टाइम लगता है ये तो वेरिएबल है। हम चाहते हैं बेटा ये जो फेज डिफरेंस हो, ये फेज डिफरेंस कांस्टेंट होनी चाहिए, ये फेज डिफरेंस कांस्टेंट होनी चाहिए, कांस्टेंट फेज डिफरेंस क्या होनी चाहिए बेटा, कांस्टेंट। लेकिन आप अगर ये इक्वेशन देखोगे, इस इक्वेशन के हिसाब से फेज डिफरेंस वेरिएबल है। क्यों फेज डिफरेंस वेरिएबल है, इसमें स्मॉल टी है। हम चाहते हैं ये फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो। कब कांस्टेंट होगा, जब ये टर्म 0 के बराबर बन जाएगी, जब ये टर्म 0 बन जाएगी, वेरिएबल टर्म 0, फेज डिफरेंस कांस्टेंट आएगा। देखिए भाई, फेज डिफरेंस कांस्टेंट होने के लिए ω1 माइनस ω2 इंटू टी इक्वल टू 0, टी 0 के साथ गया, ω1 equal to ω2. So when is phase difference constant? If the frequencies of two waves are same. इसीलिए मैंने लिखा कोहेरेंट सोर्सेज में क्या होना चाहिए बेटा, फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए सेम, फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए सेम, और फेज डिफरेंस या तो 0 के बराबर होना चाहिए या फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए बेटा, कांस्टेंट। क्योंकि अगर ये सेम फ्रीक्वेंसी, फेज डिफरेंस कांस्टेंट। अब आपको समझ आया बेटा कोहेरेंट सोर्सेज किन को बोलते हैं। बोलिए भाई, कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट किन को बोलते हैं। द टू सोर्सेज ऑफ लाइट हैविंग नियरली सेम फ्रीक्वेंसी और फेज डिफरेंस 0 और कांस्टेंट फेज डिफरेंस, या फेज डिफरेंस अगर या तो 0 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 है। अगर फेज डिफरेंस अब है लेकिन वो वेरिएबल नहीं होनी चाहिए, वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, नॉट वेरिंग विद टाइम, नॉट वेरिंग विद टाइम। इसको हम बोलते हैं भाई कोहेरेंट सोर्सेज। इंटरफेरेंस तब होता है जब टू सोर्सेज कोहेरेंट हो, तब सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है। क्या है, आगे जाके आपको पता चलेगा। सो व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, द टू सोर्सेज ऑफ लाइट हैविंग सेम और नियरली सेम फ्रीक्वेंसी एंड नो फेज डिफरेंस और कांस्टेंट फेज डिफरेंस। या तो फेज डिफरेंस है ही नहीं, अब अगर फेज डिफरेंस है वो क्या है भाई, कांस्टेंट है, टाइम के साथ वेरी नहीं हो रही है। यहां तक क्लियर बेटा, चलिए भाई, वेरी गुड। ये कुछ बेसिक टर्म्स थी। इसी तरह से एक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल किसको बोलते हैं भाई, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल किसको बोलते हैं, बोलिए भाई। वेक्टर्स में भी आपने पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आपने पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स हमें पढ़ना है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, लाइट भी अ फॉर्म ऑफ वेव है, वही कॉन्सेप्ट इसको भी लगेगा। देखिए भाई, ये यहां पे एक पॉइंट है बेटा, पॉइंट है, पर्टिकुलर पॉइंट। यहां से इस तरह से एक वेव आई, ट्रांसवर्स वेव आई। जब ये वेव आई सोर्स नंबर 1 S1 से, लेट अस सपोज ये वेव यहां पहुंची, ये वेव चला रही है पार्टिकल को ऊपर बाय अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ y1। ठीक, यहां तक क्लियर बेटा। ये सोर्स नंबर 1 से वेव आई, यहां से दूसरा सोर्स है, लेट अस से सोर्स नंबर 2, यहां से दूसरी वेव इस तरह से आई बेटा, और इस सोर्स ने जो वेव लगाई वो वेव इस पार्टिकल को नीचे डिस्प्लेसमेंट दे रही है y2। अब बोलिए भाई, यहां पे जो ये पार्टिकल है वो किसकी बात मानेगा, S1 की बात मानेगा, S2 की बात मानेगा, या दोनों की बात मानेगा? वो दोनों की बात मानेगा। S1 इसको बोल रहा है ऊपर जाओ, S2 बोल रहा है नीचे जाओ। ये जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y है ये हम लिख सकते हैं y1 प्लस y2, लेकिन वेक्टर सम, सिंपल एडिशन नहीं, वेक्टर एडिशन। फॉर एग्जांपल, ऊपर ये वेव जो है, ये वेव बोल रही है पार्टिकल को ऊपर जाओ 5 सेंटीमीटर, ठीक। ये वेव बोल रही है पार्टिकल को नीचे आओ 3 सेंटीमीटर। आप बोलिए पार्टिकल कहां जाएगा, ऊपर 5 नीचे 3, जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगी बेटा वो होगी 2 सेंटीमीटर। वो किसके बराबर होगी, 5 माइनस 3 इज 2 सेंटीमीटर अपवर्ड्स, 5 माइनस 3 2 सेंटीमीटर अपवर्ड्स। यहां तक क्लियर। अब दूसरा मसला है बेटा, फॉर एग्जाम्पल इसने वेव लगाई, इस वेव ने बोला इस पार्टिकल को ऊपर जाओ 3 सेंटीमीटर। बहुत इजी, बोलिए भाई नेट डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा, 5 प्लस 3 दैट इज 8 सेंटीमीटर अपवर्ड। ऊपर 3 ऊपर 5
अपवर्ड 8 सेंटीमीटर। ठीक, ये ज़रूरी नहीं कि ऊपर या नीचे। दूसरा कॉन्सेप्ट भी हो सकता है, इसने पार्टिकल को ऊपर लिया 5 सेंटीमीटर, इसने पार्टिकल को इस साइड लिया 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर, हम बोलेंगे 4 सेंटीमीटर। तो यहां से रिजल्ट आएगा √5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है बेटा, यही जो प्रिंसिपल है, जो हमने डिस्प्लेसमेंट्स ऐड की, क्या सिंपल एडिशन किया या वेक्टर एडिशन किया, डायरेक्शन लेके एडिशन किया, इस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं बेटा? इस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या बोलते हैं बेटा? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आप लिख सकते हो व्हेन 2 or more waves meet at a point, when 2 or more waves meet at a point, when 2 or more waves meet at a point, comma, the resultant wave has displacement, the resultant wave has displacement, the resultant wave has displacement, which is algebraic sum of algebraic sum of displacements of each wave, algebraic sum of displacements of each wave। ठीक है, अगर y1 है डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन वेव, y2 है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अनदर वेव, ये जो नेट डिस्प्लेसमेंट है y1 प्लस y2 आएगा बेटा। डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट। अगर वेक्टर साइन भी ऊपर लगाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। यहां तक क्लियर बेटा? इस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ वेव, तो इसको भी ये प्रिंसिपल अप्लाई हो जाएगा उसमें। लेकिन क्या ऐड होगा बेटा? चलो, वेव्स में डिस्प्लेसमेंट ऐड होता है। अगर लाइट वेव है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड होगा, E = E1 + E2, क्योंकि लाइट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट हैज इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एज वेल एज मैग्नेटिक कंपोनेंट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 + E2 के बराबर, नेट मैग्नेटिक फील्ड B1 + B2 के बराबर। अगर प्रेशर वेव होगी P1 + P2 एंड सो ऑन। अब मसला है बेटा इंटरफेरेंस ऑफ वेव किसको बोलते हैं? What is the concept of interference? आप नजर रखिए भाई, आप नजर रखिए भाई। ये आपने एक सोर्स लिया, लेट अस सपोज यहां पे आपने डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करवाई, वेव्स की मैं जनरल बात करूंगा। ये मैंने क्रस्ट्स बनाए एंड ट्रफ्स बनाए, ठीक है बेटा। ये लाइन जो है आप समझिए ये क्रस्ट है, ये जो बोर्ड का सरफेस है ये ट्रफ है, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ। अगर आप मानोगे बेटा इस पॉइंट पे कोई पर्टिकुलर पॉइंट लेगी बेटा, पर्टिकुलर पॉइंट, ये वेव फ्रंट जो है इस पे जो इंटेंसिटी है क्या यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? इस वाले पॉइंट पे जो इंटेंसिटी है यूनिफॉर्म है। सोर्स नंबर 1 S1। आपने अब यहां पे दूसरा सोर्स लिया, लेकिन कोहेरेंट सोर्स, दूसरा सोर्स S2, इसने अपने वेव फ्रंट्स लगाए, इसकी अपनी मैं बोलूंगा इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटेंसिटी यूनिफॉर्म, इस पॉइंट पे इंटेंसिटी यूनिफॉर्म, इस पॉइंट पे इंटेंसिटी यूनिफॉर्म। लेकिन जब दोनों इंटरफेयर हो जाएंगे, मिलेंगे आपस में, इस तरह से मिल गई, अब ये मिल गई बेटा। आप देखिए भाई इस वाले पॉइंट पे जो इंटेंसिटी है, इस वाले पॉइंट पे जो इंटेंसिटी है, अब तो मिल गए भाई।
क्या ये इंटेंसिटी यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। ये इंटेंसिटीज अब नॉन यूनिफॉर्म है। इससे पहले तो जब ये अलग से था यूनिफॉर्म इंटेंसिटी, ये अलग से था इसकी यूनिफॉर्म इंटेंसिटी, लेकिन जब इनको हमने मिलाया, इंटरफेयर करवाया, अब इनकी इंटेंसिटी जो है बेटा ये वेरिएबल है, ये यूनिफॉर्म नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म इंटेंसिटीज है। क्यों? क्योंकि ये आपस में इंटरफेयर हो गई। मैं आपको बोलूंगा भाई यहाँ पे इंटेंसिटी, अगर यहाँ इस वाले साइड की इंटेंसिटी I1 थी, इस वाले साइड की इंटेंसिटी क्या थी भाई I2, यहाँ पे इंटेंसिटी क्या है, ये यहाँ पे जो इंटेंसिटी है रिजल्टेंट इंटेंसिटी, इट इज नॉट नेसेसरी इट इज I1 प्लस I2, ये I1 प्लस I2 के बराबर नहीं है, ये नहीं है I1 प्लस I2 के बराबर। मैक्सिमम इंटेंसिटी इज नॉट इक्वल टू I1 प्लस I2, इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज I1 प्लस I2। ठीक है, फिर किसके बराबर है इंटेंसिटी, वी हैव टू कैलकुलेट, ये मसला हो गया। रिजल्टेंट इंटेंसिटी इट इज नॉट इक्वल टू I1 प्लस I2, एक प्रॉब्लम। अब क्या हुआ बेटा, प्रॉब्लम क्या हो रही है, कुछ पॉइंट्स पे जो इंटेंसिटी आ रही है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी आ रही है, और ये जो मैक्सिमम इंटेंसिटी इट इज नॉट इक्वल टू I1 प्लस I2, ये नहीं है I1 प्लस I2। आपने सोचा अगर डिस्प्लेसमेंट Y1 डिस्प्लेसमेंट Y2 होना तो चाहिए Y1 प्लस Y2 डिस्प्लेसमेंट, बट दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेंसिटी। रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज नॉट इक्वल टू I1 प्लस I2, मैक्सिमम इंटेंसिटी इज नॉट इक्वल टू I1 प्लस I2। कुछ पॉइंट्स पे हमने देखा इंटेंसिटी इज मिनिमम, कुछ पॉइंट्स पे इंटेंसिटी क्या आ रही है बेटा, मिनिमम आ रही है बेटा इंटेंसिटी। सो कुछ पॉइंट्स पे इंटेंसिटी मैक्सिमम, कुछ पॉइंट्स पे इंटेंसिटी मिनिमम। एज अ रिजल्ट ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इंटेंसिटीज की, क्या ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म है। लेकिन कब है नॉन यूनिफॉर्म, जब एक सोर्स आया दूसरा सोर्स आया, इनको हमने मिलाया, और ये जो रिजल्टेंट लाइट है इट कंसिस्ट्स ऑफ अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड्स, इट कंसिस्ट्स ऑफ अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड्स। रिजल्टेंट इंटेंसिटी कहीं पे मैक्सिमम आ रही है, कहीं इंटेंसिटी क्या आ रही है, मिनिमम। तो क्यों आ रही है इंटेंसिटी मैक्सिमम और क्यों आ रही है इंटेंसिटी मिनिमम, आप नजर रखिए। ये एक वेव थी, ये मैंने वेव नंबर 1 बनाई जिसकी डिस्प्लेसमेंट Y1 थी ऊपर, ठीक है बेटा। ये हमने दूसरी वेव बनाई जिसकी इंटेंसिटी क्या थी बेटा, Y2 थी। कभी क्या होता है बेटा, क्रेस्ट और क्रेस्ट फॉल करता है, क्रेस्ट ऑफ वन फॉल्स ऑन क्रेस्ट ऑफ अनदर, ट्रफ ऑफ वन फॉल्स ऑन ट्रफ ऑफ अनदर। आप मुझे बोलिए अगर इसका एम्पलीट्यूड A1, इसका एम्पलीट्यूड A2, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड किसके बराबर होगा, A1 प्लस A2 के बराबर, क्योंकि क्रेस्ट फॉल्स ऑन क्रेस्ट, ट्रफ फॉल्स ऑन ट्रफ। सो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा किसके बराबर, एम्पलीट्यूड तो है A1 प्लस A2 के बराबर, लेकिन इंटेंसिटी इज नॉट इक्वल टू I1 प्लस I2, वो हम कैलकुलेट करेंगे। इसको क्या बोलते हैं, व्हेन क्रेस्ट फॉल्स ऑन क्रेस्ट, ट्रफ फॉल्स ऑन ट्रफ, एम्पलीट्यूड बिकम्स मैक्सिमम, इंटेंसिटी बिकम्स मैक्सिमम। इसको बोलते हैं हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव, अगर मैं आपको बोलूंगा बेटा डिफाइन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, आप क्या बोलोगे, इट्स दैट टाइप ऑफ इंटरफेरेंस इन विच क्रेस्ट ऑफ वन वेव फॉल्स ऑन क्रेस्ट ऑफ अनदर वेव, ट्रफ ऑफ वन वेव फॉल्स ऑन ट्रफ ऑफ अनदर वेव, एम्पलीट्यूड बिकम्स मैक्सिमम, इंटेंसिटी बिकम्स मैक्सिमम, दैट इंटरफेरेंस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बोलिए कई, इसी वजह से जहां जहां ये हो जाएगा वहां आपको ब्राइट स्पॉट दिखेगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। आप देखिए दूसरे कुछ पॉइंट्स पे इंटेंसिटी जो थी मिनिमम थी। क्यों थी मिनिमम बेटा, आप लगाइए, ये हमने वेव बनाई एम्पलीट्यूड A1, ये हमने दूसरी वेव बनाई एम्पलीट्यूड A2। क्या होता है बेटा, कभी crest of one, trough of another, crest of one, trough of another, crest of one wave falls on trough of another wave, trough of one wave falls on crest of another wave। एम्पलीट्यूड इस टाइम मिनिमम होगा किसके बराबर, A1 माइनस A2 के बराबर, A1 माइनस A2। एम्पलीट्यूड मिनिमम हुआ, इंटेंसिटी भी मिनिमम हुई।
एम्पलीट्यूड भी मिनिमम हुआ, इंटेंसिटी भी मिनिमम हुई, हमें डार्क स्पॉट निकला। इसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसी वजह से हमें कहीं पे ब्राइट स्पॉट मिला, कहीं पे डार्क स्पॉट मिला, जब हमने दो सोर्सेज को मिलाया, दो कोहेरेंट सोर्सेज को मिलाया। अगर मैं आपको बोलूंगा व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, आप क्या बोलोगे? इट इज दैट टाइप ऑफ इंटरफेरेंस इन विच crest of one wave falls on trough of another wave, trough of one wave falls on crest of another wave, amplitude becomes minimum, A1 minus A2, intensity becomes minimum, and this type of interference is called destructive interference. इसी प्रोसेस को नॉन यूनिफॉर्म जब डिस्ट्रीब्यूट होता है, इंटेंसिटी नॉन यूनिफॉर्मली, जब हमने दो सोर्सेस को मिलाया जो कोहेरेंट सोर्सेस थे, इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम? इंटरफेरेंस। तो आप नोट डाउन कर सकते हो, अगर आप इंटरफेरेंस लिखना चाहते हो बेटा आप नोट डाउन कर सकते हो। व्हेन टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट लिखिए, फिर अंडरलाइन कीजिए इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इसकी डेफिनेशन देखिए भाई। व्हेन टू कोहेरेंट लाइट वेव्स, व्हेन टू कोहेरेंट लाइट वेव्स सुपरपोज एट अ पॉइंट, व्हेन टू कोहेरेंट लाइट वेव्स सुपरपोज एट अ पॉइंट, comma, the resultant intensity at that point, the resultant intensity at that point is different from the sum of two intensities of individual waves, from the sum of two intensities of individual waves. Full stop. This modification in light intensity at the point of superposition, this modification in light intensity at the point of superposition of coherent waves is called interference of light. Is called interference of light. फिर नीचे आप लिख सकते हो इंटरफेरेंस कैन बी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। इंटरफेरेंस कैन बी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। At the time of constructive interference, crest of one wave falls on crest of another wave, trough of one wave falls on trough of another wave, amplitude becomes maximum and intensity becomes maximum. ठीक, डायग्राम भी बना सकते हो आप, लेकिन रिजल्टेंट भी बनानी है A1 A2, और रिजल्टेंट जो है इस तरह से आएगी। एम्पलीट्यूड इंक्रीज हुआ होगा A1 प्लस A2 के बराबर, दोनों सेम डायरेक्शन। एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आप ये बनाना, ये फिर इसके नीचे ये बनाना, ये आपको नीचे बनाना है रिजल्टेंट। एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, crest of one wave falls on trough of another wave. Amplitude becomes minimum and intensity becomes minimum. अब कंस्ट्रक्टिव कब होगा, डिस्ट्रक्टिव कब होगा, वो हमें डिराइव करना है बेटा। अब हम निकालेंगे भाई रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड किसके बराबर है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी किसके बराबर है। देखिए भाई, अब हम डिड्यूस करेंगे कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखिए भाई, ये हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट लिया, यहां पे सोर्स लिया, इस तरह से सोर्स वहां पहुंचा बेटा, ठीक। सोर्स S1, बोलिए भाई इसकी इक्वेशन क्या आएगी, y1 इज इक्वल टू A1, स्मॉल a1 लिखिए, A1 साइन ऑफ ओमेगा t माइनस kx, ठीक। यहां तक क्लियर। चलिए भाई, डिस्टेंस x से रखी यहां से हमने, ठीक, और टाइम यहां तक कितना, t टाइम। यहां से हमने दूसरा सोर्स लगाया S2,
बोलिए भाई इसकी इक्वेशन क्या हम रखेंगे, A2 एम्पलीट्यूड डिफरेंट रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई। फेज डिफरेंस हमने दोनों वेव्स के बीच कितना रखा बेटा, फाई इज द फेज डिफरेंस। इसका फेज कितना, ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसका फेज कितना, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई। ये दोनों का फेज है, ठीक। व्हाट इज फाई, फेज डिफरेंस। देखिए अगर इन दोनों को माइनस करेंगे, इसके फेज और इसके फेज को माइनस, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। फाई इज द फेज डिफरेंस और फाई जो है ये कांस्टेंट है। क्या ये कोहेरेंट सोर्सेज बने, बिल्कुल कोहेरेंट सोर्सेज बने, कोहेरेंट सोर्सेज है। क्यों, कोहेरेंट सोर्सेज में फ्रीक्वेंसी सेम, ये जो फेज डिफरेंस होता है या तो जीरो अगर होगा वो कांस्टेंट होगा। हमने फाई रखा कांस्टेंट, π/2 π/3 π/4। इन वेव्स को हमने सुपर इंपोज कराया भाई। यहां पे मैं आपको बोलूंगा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालो, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। आप बोलोगे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर, y1 प्लस y2। देखिए भाई y किसके बराबर होगा, y1 किसके बराबर बेटा, a1 साइन ऑफ, वेरी गुड, ओमेगा टी माइनस के एक्स। वेव इक्वेशन नंबर 1, वेव नंबर 1 की इक्वेशन प्लस बोलिए भाई y2 किसके बराबर, a2 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई। ये है बेटा। चलो भाई ओमेगा टी माइनस के एक्स आप एक टर्म कंसिडर करो, ये एक टर्म कंसिडर करो। देखिए भाई ये हो गया a प्लस बी, साइन ए प्लस बी। बोलिए साइन ए प्लस बी किसके बराबर, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। देखिए भाई वाई किसके बराबर आएगा, a1 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस, देखिए भाई a2 आया, आपको आएगा साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स साइन फाई, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। चलिए भाई एक्सपेंड कीजिए, a1 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a2 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉस फाई प्लस मल्टीप्लाई a2 कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स साइन फाई। ठीक है बेटा। देखिए भाई साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स ये कॉमन आएगा, y किसके बराबर आएगा, आपको आएगा a1 प्लस a2 कॉस ऑफ फाई, a1 प्लस a2 कॉस फाई, दोनों को साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉमन आया। दूसरी टर्म है बेटा प्लस a2 साइन फाई, a2 साइन फाई कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। चलिए भाई नोट डाउन कीजिए, यहां तक नोट डाउन कीजिए। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है हमें, ये इक्वेशन सिंप्लीफाई करनी है, बात खत्म। हम खुद लगाएंगे बेटा, ये जो है a1 प्लस a2 कॉस फाई जो है हम लिखेंगे इसके बदले कैपिटल R कॉस थीटा। खुद हमने सब्स्टिट्यूशन की, R कॉस थीटा, R है रिजल्टेंट। ये जो है a2 साइन फाई ये हम खुद रखेंगे R साइन थीटा के बराबर। खुद सब्स्टिट्यूशन कीजिए। इसका नाम रखिए इक्वेशन नंबर 1, इसका नाम रखिए इक्वेशन नंबर 2। अब नजर मारिए बेटा, y किसके बराबर आएगा, y किसके बराबर आएगा, a1 प्लस a2 कॉस फाई के बदले क्या लिखोगे आप, r कॉस थीटा साइन ऑफ
ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस और साइन थीटा कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है भाई, देखिए आर बेटा दोनों को कॉमन आएगा, वाई आपको आएगा आर दोनों को कॉमन पहले आएगा बेटा साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स साइन थीटा। देखिए भाई ये क्या हुआ, साइन ए कॉस बी प्लस देखिए आप ये ए रखिए, ये थीटा बी थीटा बी थीटा बी, आपको आया बेटा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है बेटा, ये क्या हुआ, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी किसके बराबर है बेटा, वाई आएगा आर, फिर आएगा ब्रैकेट में साइन ऑफ ए प्लस बी, ए है ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा, ये आपको आएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी किसके बराबर, साइन ऑफ ए प्लस बी। ये आपको फाइनल इक्वेशन मिली सब कुछ सॉल्व करके। सो व्हाट इज द फाइनल इक्वेशन, ये यहां पे क्लोज करेंगे भाई, वाई आएगा आपको आर साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। सो दिस इज योर फाइनल इक्वेशन, दिस इज योर फाइनल इक्वेशन। अब ये जो हमने दो देखिए भाई, वेव नंबर 1 थी और वेव नंबर 2 थी, दोनों को सुपर इम्पोज कराया, रिजल्टेंट वेव जो है ये है रिजल्टेंट वेव। व्हाट इज दिस, दिस इज रिजल्टेंट वेव। शॉर्ट में कंक्लूजन निकला ये रिजल्टेंट वेव है। साइन के आगे जो है ये क्या है बेटा, एम्पलीट्यूड। सो व्हाट इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, आर। ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आर है, ये फेज डिफरेंस है। आर का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इसको हम स्क्वायरिंग एंड एडिंग कैलकुलेट, स्क्वायरिंग एंड एडिशन कीजिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, इसको कीजिए स्क्वायरिंग एंड एडिशन। देखिए ये क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको स्क्वायर किया, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, राइट साइड से क्या आएगा बेटा, a1 प्लस a2 कॉस फाई होल स्क्वायर प्लस a2 साइन फाई होल स्क्वायर। देखिए भाई आर स्क्वायर दोनों को कॉमन आएगा, ब्रैकेट में क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर 1, आपको आएगा आर स्क्वायर, ब्रैकेट में 1 आएगा। एक्सपेंड कीजिए, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2, इस तरह से एक स्टेप और है बेटा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस ट्वाइस a1 a2 कॉस फाई, ठीक, प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, a प्लस बी होल स्क्वायर, इसको ऐड किया, एक्सपेंड किया, a2 साइन फाई, इसको स्क्वायर किया भाई। आप देखिए इसको और इसको कॉमन क्या आएगा, a2 स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर 1, आपको आएगा राइट साइड से आर स्क्वायर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, ब्रैकेट में 1 आएगा, हाँ, प्लस ट्वाइस a1 a2 कॉस फाई। ठीक, बोलिए भाई आर किसके बराबर आया, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 कॉस ऑफ फाई। ये आपका बराबर रिजल्ट सेम आता है जैसे रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स का रिजल्टेंट आता है। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स का रिजल्टेंट किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। यहाँ हमने वेव नंबर 1 थी, मैं आपको कंक्लूजन बोलूंगा निकला क्या। वेव नंबर 1 थी y1 किसके बराबर, a1 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स।
दूसरी वेव थी y2 किसके बराबर, a2 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। ये दो वेव्स थी, इनको हमने सुपर इम्पोज कराया, दो वेव्स को सुपर इम्पोज करके ये रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन मिली y इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगर इसका एम्पलीट्यूड a1, इसका एम्पलीट्यूड a2, r इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। बोलिए भाई रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड किसके बराबर निकला आपको, ये a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos फाइव। ठीक है बेटा। सो व्हाट इज द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट आपको जो है वो मिला अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos फाइव। दिस इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। a1 स्क्वायर फर्स्ट एम्पलीट्यूड स्क्वायर, सेकंड एम्पलीट्यूड स्क्वायर, फाइव। व्हाट इज फाइव, फेज डिफरेंस। सो ये हमें कंक्लूजन मिला, वी हैव गॉट द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अगर आपको थीटा निकालना है, दोनों को डिवाइड कीजिए भाई, दोनों को आप डिवाइड कीजिए, इसको और इसको डिवाइड कीजिए भाई, आपको आएगा देखिए भाई साइन बाई कॉस हो गया tan थीटा। tan थीटा जो है किसके बराबर आएगा, a2 साइन ऑफ फाइव डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 cos फाइव। ये दोनों को डिवाइड करके आपको थीटा का वैल्यू आएगा। सो वी हैव गॉट द, देखिए वेव नंबर 1, वेव नंबर 2, दोनों को सुपर इम्पोज कराया, ये रिजल्टेंट वेव का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आर, इसका वैल्यू किसके बराबर, अंडर रूट a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर ट्वाइस a1 a2 cos फाइव। ये आपका फाइनल रिजल्ट है जो हमें रिक्वायरमेंट है। सो व्हाट इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है बेटा अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos फाइव। दिस इज द इक्वेशन फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ठीक है बेटा, स्क्वायरिंग कीजिए, r स्क्वायर आपको आएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos फाइव। ठीक है भाई, रिजल्टेंट ये आपने पढ़ा होगा बेटा, ये आपने पढ़ा है इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, या आई होता है बराबर के ए स्क्वायर। ठीक है भाई। व्हाट इज आर, आर इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। देखिए भाई अगर एम्पलीट्यूड को स्क्वायर करेंगे आपको आई बाई के आएगा, ये आएगा भाई रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बाई के, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को स्क्वायर किया, रिजल्टेंट इंटेंसिटी बाई के। a1 स्क्वायर को आएगा i1 बाई के, जहां भी a स्क्वायर देखोगे इंटेंसिटी बाई के, ये एम्पलीट्यूड स्क्वायर है, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर रिजल्टेंट इंटेंसिटी बाई के, i1 बाई के प्लस i2 बाई के प्लस ट्वाइस a1 के बदले आप लिखोगे अंडर रूट ऑफ i1 बाई के। क्यों, क्योंकि a1 जो है a आएगा अंडर रूट i बाई के, a1 आएगा i1 बाई के, a2 आएगा i2 बाई के, a आएगा i बाई के, a2 किसके बराबर अंडर रूट i2 बाई के, और बाहर cos फाइव आएगा। देखिए भाई के हो गया, के स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, सारे के कैंसिल हो गया। रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपको आएगा i1 प्लस i2 प्लस ट्वाइस रूट ऑफ i1 i2 cos फाइव। आप बोलोगे अरे भाई ये के कहाँ गया, ये के, इसका के और के स्क्वायर हो गया, रूट के साथ कैंसिल हो गया, के सबको डिनोमिनेटर में के वो कैंसिल हो गया। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी। सो वी हैव गॉट टू इक्वेशंस, इक्वेशन फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड इक्वेशन फॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी। सो मैं अब करूंगा बेटा, अब देखिए अब क्या कंक्लूजन क्या निकला। सोर्स नंबर 1 से वेव निकली y1, ये इक्वेशन, सोर्स नंबर 2 से वेव निकली ये इक्वेशन। दोनों वेव जो है कोहेरेंट है, कोहेरेंट सोर्सेज से निकलती है। फाई इज द फेज डिफरेंस, जब टू इंटरफेयर हो गई ये रिजल्टेंट वेव है। व्हाट इज आर, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड किसके बराबर, अंडर रूट a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर ट्वाइस a1 a2 cos फाइव, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। एंड व्हाट इज रिजल्टेंट इंटेंसिटी, i1 प्लस i2 प्लस ट्वाइस रूट i1 i2 cos फाइव। सो दिस इज द कंक्लूजन। ये वेव जब सुपर इम्पोज हो गई ये रिजल्टेंट वेव निकली। नंबर 1 रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड किसके बराबर बेटा, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos फाइव। सेकेंड, व्हाट इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी है अंडर रूट ऑफ i1 प्लस i2 प्लस ट्वाइस रूट i1 i2 cos फाइव।
So these are the two formulas for resultant amplitude and resultant intensity. On the basis of these two formulas, we can deduce the conditions for constructive and destructive interference. Constructive कब होगा, destructive कब होगा, वो next class में मैं यही modify करूँगा. Cos phi जब maximum होगा, amplitude maximum. Cos phi जब minimum होगा, resultant intensity minimum, वो next class में हम देखेंगे. मैं उसमें numericals भी आपको दिखाऊंगा. So ठीक, आज का हमने सीखा भाई, अगर दो वेव सुपर इम्पोज हो गई, ये रिजल्टेंट वेव है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इसके बराबर, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इसके बराबर. ठीक है भाई. और इन वेव्स को यही इंटेंसिटी मैक्सिमम होना, किसी पॉइंट पे मैक्सिमम, किसी पॉइंट पे मिनिमम वेरी होना, इसी को क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स. इंटरफेरेंस होता है. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे.